हरिओम मित्रों, गायत्री ज्ञान गंगा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं एक साधक की 24 लाख गायत्री महामंत्र का पूर्ण पुनश्चरण के सत्य अनुभव। तो इनका अनुभव सुनने के बाद आपका साधना के प्रति उत्साह बढ़ जाएगा। आइए सुनते हैं इनका अनुभव इन्हीं की जुबानी। हम साधक का नाम प्रकाशित नहीं करेंगे। जो साधक हैं वह नहीं चाहते हैं कि उनका नाम प्रकाशित किया जाए। तो आइए जानते हैं इनके साधना का अनुभव क्या है। मित्रों, गुरु जी से दीक्षा लेने के बाद गुरु निर्देश अनुसार साधना को शुरू किया। हमने प्रारंभ में हम 3 माला का जप किया करते थे। धीरे धीरे हमने अपने मंत्र जाप और बैठने के समय को बढ़ाया। गुरु जी का हमें स्पष्ट निर्देश था कि चाहे परिस्थिति कोई भी हो, हमें अपनी साधना बंद नहीं करनी है। हमने भी इस बात का ध्यान रखा और अपनी साधना को स्वाध्याय, अध्ययन तथा धार्मिक कृत्यों के साथ लगातार जारी रखा। दिन प्रतिदिन हमारी साधना में सुधार होता गया। धीरे धीरे जप करते करते हमारा आसन सिद्ध हो गया। पहले की अपेक्षा हम ज़्यादा समय तक एक आसन में रीढ़ की हड्डी को सीधा करके ध्यान आसन में बैठकर सुखपूर्वक जप कर पाते थे। एक समय की बात है कि हमें चिकनगुनिया बुखार हो गया था, फिर भी हमने अपनी मंत्र साधना नहीं छोड़ी तथा हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर साहब बोले आपको ठीक होने में लगभग 15 दिनों का समय लगेगा। तब डॉक्टर साहब ने हमें कुछ दवाइयाँ दी। हमने दवाइयाँ टाइम पे लेने के बाद साधना पर बैठ जाया करते थे। कमाल की बात तब हो गई जब हम जप करते करते जैसे ही माला से जप करते थे और हमारा बुखार उतर जाता था तथा शरीर का दर्द दूर हो जाता था। ऐसा करते करते हम मात्र 5 दिनों में ही इस बुखार से पूरी तरह से ठीक हो गए। यह माँ गायत्री की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण था। तब हमारा उत्साह और बढ़ गया। हमने साधना का समय बढ़ा दिया। जब हम इलाहाबाद में साधना कर रहे थे तो उसके बाद कोई अनुभव घटित नहीं हो रहा था और हमारी जप संख्या लगभग 8 लाख के पार पहुंच चुकी थी। मैंने माँ से प्रश्न किया कि हे माते, मेरी साधना में कुछ अनुभव नहीं हो रहे हैं, कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, क्या कारण है। तब मुझे माँ गायत्री ने अगले दिन ही स्वप्न में दिखाया कि मैंने देखा कि कुछ लोग बीज मंत्रों के साथ हवन के द्वारा कुछ तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं, जिसके वजह से मंत्र साधना में विघ्न आए। और तब हमने माँ से प्रार्थना की और गायत्री महामंत्र से ब्रह्मास्त्र विद्या का प्रयोग करके उस हवन कुंड पर प्रहार किया। जैसे ही हवन कुंड पर प्रहार हुआ वैसे ही बीज मंत्रों के द्वारा फैला हुआ माया जाल टूट गया और जो साधना का बंधन था वो भी छूट गया। और इस घटना के लगभग 1 महीने बाद ही जब मेरी जप संख्या 10 लाख के करीब पहुंची, तब मेरा मूलाधार चक्र जागृत हो गया और नित्य अनुभव घटित होने लगे। काम की अधिकता होने पर भी मेरे शरीर में थकान के कोई चिन्ह प्रदर्शित नहीं होते थे। जब मैंने अपनी जप संख्या 18 लाख तक पहुंचा दी, तब मेरा स्वाधिष्ठान मणिपुर चक्र जागृत हो गए। इस दौरान मैंने स्वप्न में भगवान विष्णु, दुर्गा, हनुमान जी, राधा कृष्ण भगवान के दर्शन प्राप्त किए। जब मेरा जप संख्या 24 पर पहुंचा तो अनाहत चक्र में कंपन शुरू हो गया तथा हृदय के पास दर्द का आभास होने लगा। अचानक शरीर की ऊर्जा बढ़ जाती थी। ये सब अनुभव होने के बाद भी मेरे आध्यात्मिक और भौतिक जीवन अच्छी तरह से संतुलित थे। जैसा कि लोग बोलते हैं कि कुंडली शक्ति के जागृत होने से प्रॉब्लम आती है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मेरे सभी काम बनने लगे। ये माँ गायत्री की ही कृपा थी। इस अनुभव से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी माँ गायत्री की साधना गुरु मंत्र की दीक्षा लेकर के ही करनी चाहिए। निसंदेह इससे हम सभी का कल्याण होगा। धन्यवाद। जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव।